अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं निमरार अबाब और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स में कमी हुई है, जबकि गुजरावाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल, ननकाना साहब में भी जल थल एक हो गया। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला, खुजदार, लोरालाई, सिब्बी, जोब में मूसलाधार बारिश हुई। सिंध के कई शहरों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज मजीद बारिश की पेशगोई की गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। आसमान पर बादलों के डेरे बरकरार, हल्की रफ्तार से हवाएं भी चलने लगी। आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। जी सामिया, बताइएगा महकमे मौसमियात का क्या कहना है इस बारे में? सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया है। शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है, जो इसी बात की नवीद सुना रहे कि किसी भी लम्हे शहर लाहौर में जो है वो बारिश बरस सकती है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज दर्जा हरारत में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत 26, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की रफ्तार से हवाएं भी बाहर महसूस की जा रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 93% तक जा पहुंचा है। जबकि PDMA की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत भी जारी कर दी गई है। जी और नाज़रीन, शहर लाहौर में रात गए होने वाली तूफानी बारिश के बायस एम्प्रेस रोड पर बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर हो गया। आंधी के बायस दरख्त बिजली के तारों पर जा गिरा, जिससे बिजली के पोल्स उखड़कर जमीन पर आकर पूरा इलाका बिजली से महरूम हो गया। मजीद जान लेते अब्दुल कादिर मद्दी से, जो इस वक्त एम्प्रेस रोड पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जो मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं जो हैं वो रात को चली थी, उसकी वजह से एम्प्रेस रोड पर एक खस्ता हाल जो दरख्त था वो लेस्को की तारों पर टूट के गिरा, जिसकी वजह से जो है वो सूरत हाल ये है कि इस इलाके की बिजली जो है वो रात गए से ही बंद है और तारें टूट के इस वक्त एम्प्रेस रोड के ऊपर पड़ी हुई हैं। बिजली के पोल जो हैं वो टूट चुके हैं और मुतअद्दिद पोल्स को जो है वो नुकसानात जो है वो भी देखने को आ रहे हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो PHA का अमला है वो जो गिरा हुआ दरख्त है उसके तनों को काट कर यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ताकि लेस्को एहलकार जो हैं यहाँ पे जल्द अज जल्द जो है बिजली की बहाली के लिए काम शुरू कर सके। रात गए से ही जो है वो बिजली जो है कि इसकी बंदिश की गई है, ताकि जब तक तारों की मुरम्मत नहीं कर दी जाती तब तक यहाँ पे बिजली को बहाल नहीं किया जाएगा। और इस वक्त जो इंतज़ामी एहलकार हैं वो पहुँच चुके हुए हैं और इस जो टूटी हुई तारें इसको बहाल करने के लिए जो इकदाम को शुरू कर दिया गया। जी, बारिश के बायस वारिस रोड के करीब घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले मुतादिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू एमरजेंसी गाड़ियां जाए हादसा पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले फंसे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया है। मजीद रेस्क्यू का अमल भी जारी है। बारिश के बायस वारिस रोड के करीब घर की छत गिर गई है और रेस्क्यू के मुताबिक कहा जा रहा है कि मलबे तले मुतादिद अफराद फंस गए हैं। रेस्क्यू इमरजेंसी के मुताबिक गाड़ियां जाए हादसा पर मौजूद हैं और रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले फंसे 2 अफराद को जिंदा भी निकाल लिया है, जबकि मजीद रेस्क्यू की कार्रवाई भी अब तक जारी है। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। बारिश के बायस छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 30 बकरियां भी हलाक हो गई हैं। जमरा रोड पर खस्ता हाल घर की छत गिर गई। 36 साला सुमेरा, 17 साला अली हैदर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। लिचकोट में जानवरों के बाड़े की छत गिरने से भी 30 बकरियां हलाक। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें फैसलाबाद के अंदर गुज़श्ता शाम से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी आसमान पर बादलों का राज है। सुबह सवेरे तक बारिश होती रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन 131 मिलीमीटर बारिश जो है वो अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है और इस दौरान हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो छतें गिरने के वाकयात रोनमा हो रहे हैं। झुमरा रोड पर खस्ता हाल घर की छत गिरी है, जहाँ पर 36 साला सुमेरा और 17 साला अली हैदर जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू की जानिब से दोनों जख्मियों को मलबे तले से निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह डचकोट
में जानवरों के बाड़े की छत जो कच्ची थी वो गिर गई है, जिसकी वजह से 30 बकरियां जो है वो हलाक हो गई हैं। इससे पहले हमने देखा है कि फेडमिक के अंदर आज सुबह जो है वो एक फैक्ट्री में मजदूरों के क्वार्टर की छत गिरी थी, जिसमें 3 मजदूर जो है वो जाँ बहक और एक जख्मी हुआ था। इस हवाले से रेस्क्यू की कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आइंदा मजीद 5 रोज तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें आगाह कर रहे थे। जफरबाद से खबर शामिल करेंगे। नंगल सोतका के रिहायशी 3 दोस्त नाला डेक में डूब गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक नौजवान की लाश को निकाल लिया गया है। 2 की तलाश जारी है। अहलिया खाना के मुताबिक तीनों दोस्त नाला डेक में नहाने के लिए गए थे। आपको बताएं कि जफरबाद में नंगल सोतका के रिहायशी 3 दोस्त नाला डेक में डूब गए हैं और रेस्क्यू जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि एक नौजवान की लाश को निकाल लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। अहले खाना के मुताबिक तीनों दोस्त नाला डेक में नहाने के लिए गए थे। नवाज शरीफ का अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि अवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम भी लाई जा रही है। बानी पीटीआई के दौर से महंगाई का ये काम शुरू हुआ। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं, वो चेहरे पहचाने। आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला गया, और इस पर रिपोर्ट करेंगे हसन रजा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से कर्ब से गुजर रहे हैं। मरियम नवाज दिन रात मेहनत कर रही हैं, सोलर पैनल की स्कीम भी ला रहे हैं। अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया है इन्होंने। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून बोले, आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। 2017 में साजिश के तहत ना निकाला जाता तो कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेते। जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया वो नाकाबिले मुआफी हैं। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे, IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन है। मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत पे पहुंचाया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुसलसल कह रहा हूँ महंगाई को कम करें, अवाम को रिलीफ देंगे ताकि आसानी से जिंदगी गुजार सकें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के ऐलान के बाद सारिफीन को बिजली के बिलों में कितना रिलीफ मिलेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हसन रजा। हसन रजा, बताइएगा इस अहम ऐलान के बाद क्या बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलने जा रहा है फिर? देखिए, नवाज शरीफ की जानिब से जो ऐलान किया गया कि बिजली की कीमतों में 500 यूनिट तक फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान किया गया। इस ऐलान को लेकर दुनिया टीवी की जानिब से कुछ जो है कैलकुलेशन की गई और एक रैंडमली एक नमूने के तौर पर एक जो है बिल उठाया गया, जिसमें हमने देखा कि उनके 348 यूनिट है। इन एदाद शुमार को अगर 2 ऑप्शन में रखा जाए तो पहले ऑप्शन के मुताबिक अगर बुनियादी टैरिफ में 14 रुपए कमी की गई तो उस हिसाब से बिल पर आयद किए गए मुख्तलिफ टैक्सेस में भी वाज़े कमी आएगी और सारिफ को 33 रुपए फी यूनिट लागी ताना थी, और यूं सारिफ के बिल पर 38% की वाज़े कमी सामने आ रही है। और यानी अगर कुल इनका बिल जो है वो 18,551 रुपए बनता है तो वो अब जो है वो कमी के बाद 11,495 रुपए अदा उनको करने पड़ेंगे। बिजली की कीमतों में कमी के बाद बिजली के टैरिफ और टैक्सेस में भी वाज़े कमी होगी। यूं अगर देखा जाए तो इनके टैक्सेस का अगर मैं आप
ऑप्शन 1 के आपके सामने रखूं कि कहां कहां आपको कमी देखने को मिलेगी। अगर हम देखें इस नमूने के तौर पे जो हमने एक बिल लिया है, इसमें देखा जाए तो 348 यूनिट हैं। तो आगे भी अगर 348 यूनिट होते हैं तो टैरिफ 36.77 पैसे है। तो आगे जाके तब्दीली के बाद 22.77 पैसे का यूनिट हो जाएगा। और फिर इसी तरह टैक्सेस में भी कमी होगी। जिसका कॉस्ट अगर हम इसके लगाएं 12,798 रुपए है, तो कमी के बाद जो हम टैरिफ में बुनियादी टैरिफ में कमी करेंगे तो 7,926 रुपए तक चला जाएगा। फिर इसी तरह जो FPA टैक्स है, यानी जो अभी जो उसको 669.07 पैसे पड़ रहा है, वो कमी के बाद जो हम अगर देखें तो 414.4 पैसे तक चला जाएगा। इसी तरह जो टैक्सेस हैं FCS 1124 है, वो कम होकर 696 चला जाएगा। QTA टैक्स जो है 754.19 पैसे से कम होकर 409 रुपए तक चला जाएगा। और जो फिक्स टैक्स है, यानी जो फिक्स चार्ज होता है, वो तो ऑटोमेटिकली 133.33 है, तो आइंदा भी वो 133.33 पैसे ही रहेगा। और एक्साइज ड्यूटी जो 203.29 पैसे है, वो कम होकर 125.90 पैसे तक चली जाएगी। इसी तरह टीवी फीस वो 35 है, तो वो 35 रुपए रहेगी। GST 2702 है, वो कम होकर 1,673 रुपए तक चला जाएगा। इसी तरह GST ऑन FPA है 122 रुपए, वो कम होकर 75.26 पैसे तक चली जाएगी। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी ऑन FPA है 10.04 पैसे, वो कम होकर 6.2 पैसे तक चली जाएगी। यूं अगर देखा जाए तो टोटल बिल 18,551 रुपए जहां बन रहा था 348 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ का, वो कम होकर 11,495 रुपए तक चली जाएगी, जो कि एक वाजे हमें फर्क देखने को मिल रहा है और सारिफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसी तरह अगर हम ऑप्शन 2 पर जाएं कि ऑप्शन 2 में क्या पैकेज हो सकता है, ऑप्शन 2 के मुताबिक 348 यूनिट के बिल पर तमाम टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट 53 रुपए 3 पैसे बनता है। यानी जो अगर हम देखा जाए तो जो अगर 36.77 था, उसमें हम टैक्सेस मिला लें तो फिर 53.3 पैसे बनता है। और इसमें से 14 रुपए माइनस कर दिए जाए तो सारिफ को बिल पर 26% रायत के साथ 13,679 रुपए अदा करना पड़ेंगे। तो यानी यहां पर 26% जो है वो अवाम को रिलीफ मिलेगा। यूं अगर देखा जाए तो ये दो ऑप्शन सामने आते हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत कौन से ऑप्शन को लेती है, लेकिन जो वफाकी वजारत पावर डिवीजन है, लेस्को हुकाम है और पंजाब हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, उनका यह कहना है कि हम ऑप्शन पर जो है वो ज़ेरे गौर हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन, और आइंदा आने वाले दिनों में इस पर बाकायदा तौर पर हतमी फैसला करने के बाद वो नाफिज कर दिया जाएगा।